हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फ्रेंड्स मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो एक जो कमेंट सेक्शन में आया था, किसी ने पूछा कि मैम हमारे पार्टनर हमारे लिए करेंगे क्या, कब करेंगे, और ना वो है ना इतना गट्स क्यों नहीं है, क्यों सामने से आके बात नहीं करते और क्यों नहीं ऐसे करते। तो उसकी आज मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगी एक्चुअली आपके पर्सन अगर ऐसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है तो वो उनमें गट्स क्यों नहीं आते कि आपको है ना कांटेक्ट करे या बातचीत करे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत डिमांडिंग जर्नी है। इसमें क्या होता है, आप लोग मास्टर सोल्स होते हो, तो मास्टर सोल्स का एक पर्पस होता है धरती पे जन्म लेने का। आप किसी पर्पस की वजह से धरती पे आए हो, लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो। आपको लगता होगा अभी कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली ना आप लोगों की हेल्प करने आए हो। आपके वो जो लेयर्स चढ़ के इसलिए आपको लगता है कि आप बहुत हेल्पलेस हो, आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी लेयर्स उतरती जाएगी, आप इनर वर्क करते जाओगे, आप एक खुद आपके अंदर की जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो टैलेंट है वो निकल के बाहर आएगा और आपको पता चलेगा कि आप लोगों की हेल्प ही नहीं कर, आप खुद की तो हेल्प करोगे ही, लोगों की भी हेल्प करने के लिए आप आए हो। तो इसमें क्या, ये लेयर्स उतरने में टाइम लगता है, इसलिए एक तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं ताकि आपका है ना आप अपने मिशन से दूर नहीं हो जाओ। सेकंड, आपके पर्सन के कर्मा होते हैं, आपके कर्मा होते हैं बैगेज, जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती है। और वो कर्मा बैगेज सोल पर्पस करते तो बहुत फास्ट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि आप अपना सोल पर्पस करो, लोगों की हेल्प करो, या ऑर्फनेज में दान दक्षिणा दो, या किसी बच्चों को पढ़ाओ, या किसी जानवरों का कुछ करो। ये सब सोल पर्पस करने से क्या होता है कि आपके कर्मा बहुत फास्ट गति से कटने लग जाते हैं और आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं। आपके ट्विन फ्लेम में गट्स नहीं होते हैं आपसे बात करने के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हुई होती है, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आपको बहुत शब्द बोल चुके होते हैं, तो वो क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपकी तरफ आके बात करें। प्यार डेफिनेटली होता है, उनको पता है कि कुछ ना कुछ वो खींचता है ये पर्सन मुझको अपनी तरफ, उनको ये चीज़ सब पहले से पता होती है, लेकिन वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो लॉजिकल थिंकिंग में चलते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका इनर वर्क बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके पर्सन की अवेकनिंग होने शुरू हो जाती है, उनको रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि हाँ ये पर्सन मेरा ही पर्सन है और इसी से मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना है। तब वो एक्शन लेते हैं और तब उनमें गट्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, और तब वो एक बार यूनियन में आ जाते हैं ना आप लोग, फिर वो आपका इतना करेंगे ना कि आपको लगेगा धरती भी कम पड़ रही है, इतना लव देंगे आपको, इतना लव आपको समाने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि इतना लव मिलेगा आपको एक दूसरे से, एक दूसरे को आप दोगे। देखो किंग ऑफ वैंड्स आपका कार्ड आ रहा है पर्सन का। आप जो बोलते हैं ना एक्शन में फ्यूचर रीडिंग हो रही है, ये अभी प्रेजेंट रीडिंग नहीं हो रही है, करंट रीडिंग नहीं है। आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और कब लेंगे और क्या करेंगे आपके लिए, वो मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है प्लस 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये है ना 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो इसमें आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब 6 ऑफ कप्स रिटर्न होने का कार्ड होता है, एक्शन लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना एक्शन में फ्यूचर की रीडिंग करी तो एक्शन लेंगे। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का होता है कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत रहता ही है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि एकदम 100% मैनिपुलेशन फ्री हो जाते हैं। आपके पर्सन जब कंप्लीट रीयूनियन में आ जाएंगे उसके बाद में मैनिपुलेशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आप भी एक दूसरे को हील करोगे। तो वो थोड़ा बहुत सीक्रेटली, मुझे लगता है कुछ सीक्रेटली आपसे मिलने आएंगे या सीक्रेटली बातचीत शुरू करेंगे ताकि किसी को पता नहीं चले। और ये याद रखना, ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी आप अपनी बातें, अपने पार्टनर की बातें और अपनी बातें किसी से सबसे शेयर मत किया कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम को नेगेटिव अटैक्स बहुत जल्दी होते हैं। तो आप अपनी बातें अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से या अपनी सिस्टर से या अपने सिबलिंग से किसी से भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव अटैक्स कहीं से भी हो सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सीक्रेटली आपसे मिलने आएंगे, मतलब सीक्रेटली आपसे पैचअप करने आएंगे। वो अगर कि 6 ऑफ कप्स रिटर्न होने का कार्ड होता है, पैचअप होने का कार्ड होता है, पास्ट लवर का रिटर्न होने का कार्ड होता है, तो ये पर्सन डेफिनेटली, और किंग ऑफ वैंड्स है, एक्शन का कार्ड है, तो बोलते हैं ना एक्शन कब लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे फ्यूचर में। और आपके पास जैसे आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको ना एक पीसफुल सिचुएशन में आप आ जाओगे, जॉयफुल सिचुएशन में जब आ जाओगे कि आपके पर्सन आए कि नहीं आए, मतलब साइंस ऑफ रीयूनियन बोलते हैं, जब आपके इतने पीसफुल हो जाते हो आप, आपके सारे इश्यूज हील हो जाते हैं, आप इतने पीसफुल रहने लग जाते हो, आपको आपके पर्सन की याद आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती है, समझ लो। और जब ये रीयूनियन होने वाला था उस वक्त बहुत ज़्यादा आती है डेफिनेटली, लेकिन जब ऐसे आपको अपने काम में आप इतने बिजी हो जाते हो, अपने सोल पर्पस में इतने बिजी हो जाते हो कि आपके अपने पर्सन की इतनी याद नहीं आती, आप इतने ज़्यादा वो डेस्परेशन नहीं रहती है। ऑफकोर्स मिस तो आप उनको करोगे, ऐसा हो नहीं सकता है मिस नहीं करो,
लेकिन डेस्परेशन नहीं होती है, एक ऑब्सेशन नहीं होता कि कब आएंगे कब आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आप वो स्टेट पे जब पहुंचोगे ना, आपको यकीन हो जाता है कि हाँ ये पर्सन तो आएगा ही मेरे पास, आज नहीं तो कल उसको आना ही है, और आपको अंदर से आप टेलीपैथिकली उनसे रोज़ बात कर पाते हो, तब आपको वो तब आपका साइन होगा कि आपके पर्सन रिटर्न होंगे आपके पास, समझ रहे हो। तो वो सिचुएशन, वो स्टेज तक आपको पहुंचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप बोलते ना कम आएंगे मेरे पर्सन, मैं आपको बता रही हूँ उसका रीयूनियन स्टेज आता है लास्ट स्टेज में, तब आपको इस तरह से फील होगा, पीसफुल, बहुत ना शांति, और आपको लगेगा हाँ ये पर्सन मेरा आने वाला है, और आपको ऑब्सेशन की फीलिंग कम्प्लीटली चली जाएगी। ये आपके पर्सन सीक्रेटली आपसे पैचअप करने आएंगे, और आप सीक्रेटली पैचअप करने आए तो आपको किसी को बताना नहीं है, ना ही अपने जिससे क्लोज है उसको भी नहीं बताना है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये पेंटिकल्स, ये जितने सीड्स उन्होंने लगाए हैं पास्ट में आपके लिए, वो सारी सीट पे से अपना एक पेंटिकल जो है ना, एस ऑफ पेंटिकल लेके, ये एस ऑफ पेंटिकल लेके चल रहा है ये पर्सन। ये एस ऑफ पेंटिकल लेके आ रहा है किसके पास? क्वीन ऑफ वैंड्स के पास, समझे। इसमें किंग ऑफ वैंड्स भी आ चुका है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ चुका है, तो कम्प्लीटली आंसर आ चुका है कि आप दोनों परफेक्ट ट्विन फ्लेम कपल हो, एक आपका सोलमेट कपल हो, आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा ही होगा, ये डाउट आप मन से निकाल दो। ये आपके पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल्स देने आएंगे डेफिनेटली, ऐसे बोल सकते हैं ना, एस ऑफ पेंटिकल्स देने आएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है तो कोई इसमें इन्फिनिटी साइन है, ये भी यूनियन का साइन है। जब यूनियन होने वाले होता है ना, 11 बहुत ज़्यादा दिखता है, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हो जाती है, मतलब आपको लगता है इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, रात भर आपको नींद नहीं आती है, फिर आपको है ना कंटिन्यूस उनका नाम भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, और भी मतलब ज़्यादा उस वक्त दिखने लग जाता है। ये सब चीज़ रियूनियन के टाइम पे बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और हो सकता है आपको किसी की शादी का आपको पिक्चर दिखाई दे, या किसी की मांग भरते हुए आपको पिक्चर दिखाई दे, आपके हस्बैंड का, आपके पार्टनर का, जो आपके पार्टनर बनने वाले, हस्बैंड होने वाले हैं, उनका आपके जो ट्विन फ्लेम का आपको ड्रीम आए कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या आपकी मांग में सिंदूर भर रहे हैं, या आपको कुछ रिंग दे रहे हैं, ऐसा भी ड्रीम आपको आ सकता है रियूनियन से पहले। ये आपको, लेकिन आएंगे ना तो आपको उनको बहुत प्यार से समझाना होगा, मतलब प्यार से उनको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको बौछारें कर देनी है उन पे कंप्लेंट्स की, क्योंकि उससे कंप्लेंट्स मिट ही जाएगी जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे ना, कि आपको आपके पर्सन से इतना प्यार हो जाएगा ना, आपको कुछ भी कंप्लेंट्स ही नहीं रहेगी उनसे। वो जैसे हैं उनसे आप वैसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हो ना, तो आपको वो रहता ही नहीं है कि वो क्या कंप्लेंट्स है क्या नहीं है, वो सब तो दिमाग में आता ही भी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ना प्यार से मिलने वाले हो, बहुत एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने वाले हो, और आपके पर्सन देखो ना इस तरह से आपका रियूनियन होने वाला है। ऐसे बोलते हैं ना, आपके पर्सन आपके गट्स नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, गट्स है, लेकिन तो कितनी बार नेगेटिव एंटिटीज़ भी ऐसी होती है जो पर्सन को स्टॉप करती है आपकी तरफ मूव होने के लिए, ये भी होता है। इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आते नहीं हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आपके कर्मा क्लियर होते जाते हैं, आपकी है ना कर्मा बैलेंसिंग होती जाती है, सामने वाला जो नेगेटिव अटैक कर रहा है उनको करने दीजिए, कि वो जितना नेगेटिव अटैक फटाफट करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी जल्दी ही आपके कर्मा क्लियर होंगे ना। ये आप उनको थैंक्स बोलिए, थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय कर्मा, थैंक यू, आप गॉड ब्लेस देम, ऐसे ही बोलिए यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। देखो आपके पर्सन स्ट्रैटेजाइज कर, पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के, प्लान बना के आपके पास आएंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने में क्या बात करनी है, वो एक सब चीज़, जैसे ना एक प्लानिंग, आपके पर्सन के हमेशा प्लान आउट करके ही सब कुछ काम करने वाले, क्योंकि उनको पता है पास्ट में ऐसा सब कुछ हो चुका है और इतना ख़राब हो चुका है सिचुएशन, और उनको भी थोड़ा समझ नहीं आता है कि नेगेटिव अटैक्स होते हैं, और ये सब चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में आपके पर्सन आएंगे कि कोई भी लूप होल नहीं रहे उसके अंदर आपके साथ में कनेक्शन होने में, और कुछ भी झगड़े का कोई चांस नहीं हो, इसलिए पूरी स्ट्रैटेजी बना के आएंगे। और एक अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है, तो वो उनको डेफिनेटली एक आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं है, ये बंधन टूटने वाले वैसे बंधन नहीं है, समझ लो। आप दोनों छोड़ना भी चाहोगे ना तो टूट नहीं सकता, इस तरह का बंधन है आप दोनों का, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। टेम्पल पाथ बता रहा है कि आप दोनों का अटैचमेंट एक स्पिरिचुअल पाथ है, आपका जितना अटैचमेंट गॉड से होगा ना, उतना ही अटैचमेंट आपके पर्सन को आपसे होता जाएगा। तो आप अपने पर्सन पे फोकस कम कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, अपने यूनिवर्स पे फोकस कीजिए, अपने गॉड पे फोकस कीजिए, वैसे ही आपके पर्सन का अटैचमेंट आपके पास आएगा। और ये जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे आपको लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया, स्टॉर्म मॉर्मिंग का कार्ड आ रहा है, और 10 नंबर का कार्ड है, समझ रहे हो, तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो अच्छा ऑल ऑफ अ सडन ऐसे बोलते ना, तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, इस तरह से आपके लिए होगा। ये स्टॉर्म मॉर्मिंग हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव भी होती है।
कभी कभी कुछ बोलते हैं ना, होने से पहले कभी कभी बहुत तेज़ तूफ़ान भी आता है। वैसे आप बोल सकते हो सकता है कि आपको ये लाइफ में कुछ ऐसा हो, आपके पार्टनर से अचानक कुछ झगड़ा हो जाए थोड़ा सा, या कुछ हो जाए तो आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म है, लेकिन वो स्टॉर्म एक बार आता है। कभी कभी रियूनियन से पहले ये भी होता है कि महीने भर पहले या 2 महीने पहले आपके पर्सन से बहुत बुरी तरह से लड़ाई भी हो जाए, ये भी होती है, क्योंकि वो उनको एक ट्रिगर, लास्ट ट्रिगर देने के लिए भी होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वो भी चीज़ भी आपके साथ में हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी आपके साथ में मुझे दिख रही है, आपके पर्सन की और आपके लोगों की। इस तरह से आपके पर्सन आएंगे और आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। देखो वो आपके पर्सन है ना, गार्डन, ऐसे बोलते हैं गार्डन में दिख रहे हैं इंसान मेहनत ब्लॉक कर रहे हैं सब प्लांट्स, वो आपके लिए एक गार्डन बनाना चाहते हैं ना, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको हर सुख देना चाहते हैं, जैसा जो आपने एक्सपेक्टेशन की है उससे कई ज़्यादा गुना आपको देना चाहते हैं। ये देखिए इसमें बेंच दिख रही है, ट्रीज़ दिख रही है, ट्रीज से देख रही है कैसे, देखिए ये फीमेल जैसे कोई दिख रहा है, तो मतलब हर तरह की वो तैयारी कर रहे हैं आपके लिए आने के लिए। वो आने से पहले सब पूरा प्रिपेयर करके आएंगे, आपको किसी भी तरह का वो है ना, आपको फेस नहीं करनी पड़े डिफ़िकल्टी। वो उस तरह के आपको जो है ना ये सब फ्लावर्स दिखाते हैं, हर तरह की चीज़ आपको देना चाहते हैं। कौन सी चीज़ नहीं है उनको जो आपको देना नहीं चाहते, वो चीज़ आपके पर्सन आपके साथ में करना चाहते हैं। इसमें क्रिएटिविटी आ रही है, हो सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ क्रिएटिव साथ में करो भी। और देखो आपको दिख रहा है ये पर्सन में घर की तरफ लेके चल रहा है इंसान को, और इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे दिख रहा है, एयर बलून दिख रहा है, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करने के लिए, आपको शायद ट्रैवलिंग भी कराना चाहते होंगे, वर्ल्ड घुमाना चाहते होंगे, वर्ल्ड कार्ड भी जैसे बोल सकते हो। तो मतलब आप अपने घर में तो डेफिनेटली लेके जाना ही चाहते हैं। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के मन में है। और क्रिएटिविटी के हिसाब से मुझे लगता है उनको रिवर राफ्टिंग या ऐसा कुछ आपके पर्सन को बहुत पसंद हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें है ना, कोई ट्रैवल से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे आपके पर्सन को ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझे लग रहा है कुछ बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो वो भी चीज़ आपके साथ में करना चाहते हैं फ्यूचर में, जैसे बोलते हो आप। और ये देखो वापस गार्डन का कार्ड आ रहा है, देखो इस गार्डन में दिख रहा है आपको किस तरह से वो आपको एक फुल गार्डन देना चाहते हैं, आपको किस तरह से एक प्रिंसेस बना के रखना चाहते हैं, प्रिंस बना के रखना चाहते हैं, जिस तरह से भी है। तो वो चीज़ आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, या हो सकता है आपने ऐसे प्लानिंग की हो अपने पार्टनर को ये सब चीज़ देने की, ये मुझे दिख रहा है। आपका ये देखो गेट ओपन हो चुका है, आप ये गार्डन के अंदर एंटर हो चुके हो। जब फ्यूचर में आपका रियूनियन होगा ना, आपके पास एवरीथिंग होगा, आप इतने लीजर में आ जाएंगे, इतनी आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मैंने ये जो ड्रीम देखा था ना, वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आप जो कर रहे हैं ना इतने साल से, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वाह, क्या मतलब मैंने इस तरह से इमेजिन नहीं किया। जो गॉड ने देते ना, जब छप्पर फाड़ के देते हैं, उस तरह से आपके साथ में होगा। और आप लोग के साथ में दोनों के साथ एक इनर पीस होगी, आप दोनों की एक बहुत मतलब इनर पीस होगी। आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। और आप लोगों को ज्ञान देने का काम भी मुझे ऐसा लगता है कुछ कर सकते हो, ये आपका मुझे दिख रहा है कि आप दोनों साथ में आप लोगों का इनर पीस, एक सेटिस्फेक्शन मतलब आपको लोगों से सबसे प्यार भर जाना। इनर पीस मतलब इनर सेटिस्फेक्शन होगा ना, आपके अंदर इनर पीस होगा ना, आपको सबके साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि आपके पार्टनर कैसे आपको है ना कांटेक्ट करेंगे और ना क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे अभी, आप ये आपको समझ में आ गया। इसलिए अपना सोल पर्पस कीजिए और अपने कर्मा क्लियर कीजिए। थैंक यू।